हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 5 इंडिगो। दोस्तों, यह जो चैप्टर है यह चैप्टर महात्मा गांधी जी के चंपारण की यात्रा पर आधारित है और चंपारण में किसानों की जो समस्या थी इंडिगो को लेकर उसके समाधान पर आधारित है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा इस वीडियो को देखें। हम एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए आज इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर को समझेंगे, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला इस्टेब्लिश दैट ही वाज रिजोल्यूट। अब देखिए, हाउ मीन्स होता है कैसे। कैसे राजकुमार शुक्ला इस्टेब्लिश का मतलब होता है सिद्ध होना, सिद्ध होता है। दैट की ही वाज वह था, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी, जिस चीज़ को ठान लेता था उसको करता था। यानी क्वेश्चन है हम लोगों का कि कैसे सिद्ध होता है कि राजकुमार शुक्ला जो था वह दृढ़ निश्चयी था। देखिए इसका आंसर होगा कैसे ये सिद्ध होता है, तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण। देखिए राजकुमार शुक्ला वाज मीन्स था ए पीजेंट का मतलब होता है किसान, एक किसान था फ्रॉम चंपारण, चंपारण से। यहाँ पर आप चंपारण भी हो सकता है। तो राजकुमार शुक्ला जो है वह चंपारण का एक किसान था या चंपारण से एक किसान था। ही वांटेड, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स होता है चाहना, वह चाहता था गांधी जी से कि टू कम, गांधी जी आए विथ हिम, उसके साथ। विथ मीन्स होता है साथ। और राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उसके साथ आए टू ए कंपनी हिम, उसके साथ साथ टू चंपारण, चंपारण तक। वह चाहता था कि गांधी जी जो है हमारे साथ साथ चंपारण तक चलें। एट दैट टाइम, और उसी समय जब वह गांधी जी के पास गया तो एट दैट टाइम, उसी समय गांधी वाज वेरी बिजी। गांधी जी वाज मीन्स थे वेरी बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। उस समय गांधी जी बहुत व्यस्त थे। बट लेकिन जो ये राजकुमार शुक्ला था, ए कंपनीड गांधी जी एवरीवेयर। ए कंपनीड का मतलब होता है साथ साथ रहा, गांधी जी के एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक, सभी जगह। तो लेकिन जो शुक्ला था वह गांधी जी के साथ साथ प्रत्येक जगह रहा, उनका साथ नहीं छोड़ा। देयरफॉर, इसलिए ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड, इसलिए ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णित होना, इसलिए वह वर्णित हुआ है, उसका वर्णन हुआ है एज रिजोल्यूट। एज मीन्स रूप में, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी या दृढ़ संकल्पी, इसलिए वो जो है दृढ़ निश्चयी के रूप में जो है वर्णित हुआ है। इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि राजकुमार शुक्ला जो था वह चंपारण का एक किसान था। वह चाहता था कि गांधी जी उसके साथ साथ जो है चंपारण तक चलें, चंपारण आए। और उस समय गांधी जी बहुत बिजी थे, लेकिन गांधी जी के साथ साथ वह प्रत्येक जगह गया जहां गांधी जी जाते थे। इससे यह निश्चित होता है कि वो जो था वह एक दृढ़ निश्चयी था और एक दृढ़ निश्चयी के रूप में वो वर्णित भी हुआ है इस चैप्टर में। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ वाज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। देखिए हाउ मीन्स कैसे गांधी जी ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार किया जाना। तो कैसे गांधी जी के साथ व्यवहार किया गया था एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। यानी जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर किस प्रकार का ट्रीट किया गया था, व्यवहार किया गया था, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है द सर्वेंट जो नौकर थे एट राजेंद्र प्रसाद के घर पर। जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे, सर्वेंट थे, न्यू, वो जानते थे शुक्ला को। जो राजकुमार शुक्ला था जिसके साथ गांधी जी गए थे, तो जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के वो गांधी जी को नहीं जानते थे लेकिन शुक्ला को जानते थे। एज ए पीजेंट, एक किसान के रूप में, कि ये हमारे बगल का एक किसान है। हूँ जो
पेस्टर्ड करता रहता है। पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान करना, जो परेशान करता रहता है। डियर मास्टर, हमारे मालिक को, टू हेल्प, सहायता के लिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग्स, शेयर क्रॉपर्स यानी कि बटाईदार। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदारी। तो जो हमारे मालिक को, जो हमारे मास्टर को जो है इंडिगो की बटाईदारी की सहायता के लिए बार बार परेशान करता रहता है। यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा कि जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के घर पर, तो ये राजकुमार जो शुक्ला था बार बार राजेंद्र प्रसाद के पास जाता था और कहता था कि हम लोग जो है बहुत प्रताड़ित हैं ये शेयर क्रॉपर्स व्यवस्था से, तो आप हमारी मदद करिए। तो नौकर इस बात को सुनते थे, तो वो बस यही जानते थे कि यह एक किसान है शुक्ला, जो हमारे मालिक को आकर के बार बार इंडिगो की शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदारी है उसकी मदद के लिए परेशान करता रहता है, कहता है कि आप इसका समाधान करिए। इतना ही केवल जानते थे। बट लेकिन दे थाट, दे मीन्स वे, थाट मीन्स सोचे, दैट की, बट लेकिन दे मीन्स वे थाट, सोचे दैट की गांधी जी भी जो हैं वो बिलोंग्ड, संबंधित हैं टू सम लो कास्ट। लो कास्ट का मतलब हो जाएगा, लो मीन्स होता है निचली और कास्ट मीन्स हो जाएगा जाति। और वह सोचें कि गांधी जी भी जो है, जो नौकर थे वह सोचें कि गांधी जी भी जो है वह किसी निचली जाति से, छोटी जाति से संबंधित हैं। देयरफॉर, इसलिए दे डिड नॉट अलाउ, दे मीन्स वे डिड नॉट अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, वे अनुमति नहीं दिए हिम उनको, अर्थात गांधी जी को, टू ड्रा वाटर, ड्रा मतलब खींचने के लिए, वाटर मीन्स पानी, यानी पानी निकालने के लिए, फ्रॉम द वेल, वेल का मतलब होता है, वेल मीन्स होता है कुआं। तो देयरफॉर, इसलिए दे डिड नॉट अलाउ, वे अनुमति नहीं दिए गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए, क्योंकि वह गांधी जी को निचली जाति का समझ लिए और उस समय जो है अछूत की एक जो परंपरा थी, अछूत की परंपरा की वजह से वो सोचें कि गांधी जी निचली जाति के हैं और वो जैसे ही ये कुएं से पानी निकालेंगे तो हो सकता है कुछ बूंद पानी जो है, कुछ बूंद पानी कुएं में गिर जाए और पूरे कुएं का जो सोर्स है, स्रोत है पानी का, वो खराब हो जाए अछूत के कारण। इसलिए जो है गांधी जी को पानी निकालने नहीं देते हैं। इस प्रकार का जो है ट्रीट किया गया था राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी के साथ। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे वह शुक्ला को एक किसान के रूप में जानते थे, जो उनके मालिक को बार बार जो है इंडिगो बटाईदारी की जो है जो व्यवस्था थी उसकी सहायता के लिए पेस्टर्ड करता रहता था, परेशान करता रहता था। लेकिन वे ये भी सोचें कि गांधी जी किसी छोटी जाति से संबंधित है, इसलिए वह गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वेयर द टर्म ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द इंडियन पीजेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। व्हाट वेयर, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे, द टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है एक बंधन, एक समझौता हुआ था। ऑफ द इंडिगो, इंडिगो के कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता और यहाँ पर टर्म का मतलब हो जाएगा बंधन, यानी कि बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का मतलब हो जाएगा अंग्रेज जमींदार, एंड और इंडियन पीजेंट, भारतीय किसान। यानी इसका हम अर्थ कह सकते हैं कि भारतीय किसान और अंग्रेज जमींदार के बीच में इंडिगो को लेकर के क्या समझौता हुआ था। इंडिगो यानी कि ये जो नील की खेती थी, इस खेती को लेकर के क्या समझौता हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो जमींदार थे, अंग्रेज जो ब्रिटिश जमींदार थे, वो कंपेल्ड करते थे। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, वह मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स, यहाँ पर एच की जगह एन रहेगा, ऑल मीन्स सभी, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार किसान, यानी कि जो जमींदार थे वह सभी किराएदार किसानों को मजबूर करते थे टू प्लांट, बोने के लिए, उगाने के लिए 3/20, 3/20 का मतलब होगा 3/20, 3/20 आर, या इसको हम कह सकते हैं 50%, यानी 15%
ऑफ दियर होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब होता है जो जोत होता है, जोत का मतलब कि जिस खेत में बुआई की जाती है, जो फसल योग्य जमीन होती है उसमें, जोत में, विथ इंडिगो, इंडिगो के साथ। यानी कि जो यहाँ पर इसको समझिएगा कि जो अंग्रेज जमींदार थे वह जो किराएदार किसान थे उनको 3/20 या 15% अपनी जोत खेत में नील की खेती को करने के लिए मजबूर करते थे, विवश करते थे। एंड और सरेंडर, और वो सब सरेंडर करें द एंटायर इंडिगो। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, इंडिगो को, नील की हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, और वे पूरी संपूर्ण इंडिगो फसल को जो है सरेंडर कर दें, मतलब कि ला करके समर्पित कर दें, दे दें एज रेंट, किराए के रूप में। दिस वाज डन, और दिस वाज यह था, डन मीन्स संपन्न हुआ था, बाई ए लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, कंट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा एक लंबे समझौते के अंतर्गत, और यह एक लंबे समझौते के अंतर्गत जो है हुआ था। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज जमींदार थे वह भारतीय किराएदार जो किसान थे उनको अपनी जोत से, अपनी होल्डिंग्स से, यानी कि जो जोत चक थी, जो जोत खेत था, उसमें 3/20 या 15% जो है खेत में इंडिगो बोने के लिए मजबूर करते थे, और उस पूरी इंडिगो फसल को किराए के रूप में भी देने के लिए मजबूर करते थे, और यह जो है एक लंबे समझौते के अंतर्गत हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इसको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझें। व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड्स डू। वाट मीन्स क्या, डिड द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जो अंग्रेज जमींदार थे, वो क्या डू मीन्स किए, वे जब दे नो, दे मीन्स वे, नो मीन्स होता है जानना, जब वे जान गए दैट की जर्मनी है डेवलप्ड, जो जर्मनी है वह विकसित कर ली है, डेवलप्ड मीन्स होता है विकसित कर लेना, विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो, यानी संश्लेषित इंडिगो को। यानी कि जो ब्रिटिश जमींदार थे जब इस चीज़ को जान गए कि जो जर्मनी है वह संश्लेषित इंडिगो को जो है विकसित कर ली है, तो वो क्या करते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको समझें। द लैंडलॉर्ड्स, यानी जो अंग्रेज जमींदार थे, केम टू नोन, केम टू नो का मतलब होता है जानना, जान गए दैट की जर्मनी है डेवलप्ड, जो जर्मनी है वह डेवलप्ड कर ली है, यानी कि विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो, यानी संश्लेषित इंडिगो को। सिंथेटिक का मतलब हो जाएगा कृत्रिम, कह सकते हैं आर्टिफिशियल, हाथ से तैयार करने वाली चीज़ें। तो अंग्रेज जो जमींदार थे उनको ये पता चल गया था कि जो जर्मनी है वह कृत्रिम इंडिगो को विकसित कर ली है। नाउ अब क्या था कि प्रोड्यूसिंग नेचुरल इंडिगो, प्रोड्यूसिंग का मतलब होगा उत्पन्न करना, उत्पादित करना, नेचुरल इंडिगो, यानी कि ये जो प्राकृतिक इंडिगो है खेती करके इसको अब उत्पादित करना, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक, फॉर देम उनके लिए। अब उनके लिए ये नेचुरल खेती करके इंडिगो को जो उत्पन्न किया जाता था ये लाभदायक नहीं था, बट लेकिन वेरी कनिंगली, बट लेकिन वेरी मीन्स बहुत कनिंगली का मतलब होता है चतुराई से, बहुत कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चतुर, और कनिंगली का मतलब होता है चतुराई से, बहुत चतुराई से दे हाइड, वे छिपा लिए, हाइड मीन्स होता है छिपाना, दैट फैक्ट, इस तथ्य को, इस सच्चाई को, फ्रॉम द पीजेंट्स, भारतीय किसानों से। लेकिन बहुत चतुराई से कि जर्मनी अब हाथ से जो है मतलब कि आर्टिफिशियल इंडिगो को तैयार कर रही है, उनको पता हो गया अंग्रेज जमींदारों को, लेकिन अब वो जान गए कि ये जो किसान हमको उत्पादित करके दे रहे हैं ये अब हम लोगों के लिए फायदे की बात नहीं है, इसलिए वह बड़ी चतुराई से इस बात को भारतीय किसानों से छिपा लिए। दे इंस्टीड ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बेइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा ये आप लोगों को बहुत समझना है, अच्छे से आप लोग समझें कि दे इंस्टीड ऑब्टेंड,
दे मीन्स वे, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय, ऑब्टेन्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स यानी कि बटाईदारों से, यानी कि वे बटाईदारों से जो समझौता, मतलब कि समझौता प्राप्त करने के लिए, टू पे देम कंपनजेशन, कंपेंजेशंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का, यानी कि ये लोग जो पहले एग्रीमेंट कर लिए थे कि आपको जो है अपने 15% यानी 15% खेत पर जो है इंडिगो की खेती करनी है, तो ये जो समझौता हुआ था तो इसमें जो जमींदार होते थे वह भारतीय किसानों को कुछ रकम पहले ही दे देते थे। अब जब उन लोगों को यहाँ के इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी तो वो सब क्या किए, इसी चीज़ को आप लोगों को समझना है। दे इंस्टीड ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, वे समझौता प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी वह जो बटाईदार थे उनसे क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए, और फॉर बेइंग रिलीज्ड, और मुक्त होने के लिए फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट, और ये जो 15% की व्यवस्था थी इससे मुक्त होने के लिए जो भारतीय किसान थे उनसे जो है एग्रीमेंट प्राप्त कर लिए, यानी कि समझौता करा लिए। यहाँ पर आप लोग इस बात को समझेंगे कि जब जर्मनी के लोगों को जब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे, जब उनको पता चल गया कि जर्मनी जो है वह संश्लेषित इंडिगो को क्या कर रही है कि बना रही है, तो ये लोग समझ गए कि अब जो नेचुरल उत्पादन करना है इंडिगो का, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जो अंग्रेज जमींदार थे वह बड़ी चतुराई से इस सच्चाई को भारतीय किसानों से छिपा लिए। क्यों छिपा लिए? क्योंकि उन लोगों को क्या करना था कि 15% पर खेती करने का जो अरेंजमेंट था, जो समझौता हुआ था, उससे मुक्त होना था, यानी किसान अगर जान जाते हैं तो मुक्त नहीं होते, और जो उनका कंपनसेशन हुआ था यानी कि क्षतिपूर्ति हुई थी, उस क्षतिपूर्ति को भी प्राप्त करने के लिए ये लोग जो भारतीय किसानों से छिप करके एक समझौता करा लिए कि हमको आप 15% की ये जो हम लोगों का समझौता हुआ है इससे मुक्त कर दीजिए, और हम लोगों की जो क्षतिपूर्ति हुई है आप इसको वापस कर दीजिए। इसके लिए उन्होंने किसानों से सिग्नेचर करवाना शुरू कर दिया, समझौता कर लिए कि आप हमें जो है 15% आप खेती करें ना करें उसकी ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, जो हमारी नुकसान हमारा हुआ है उसकी आप भरपाई कर दें। तो कंफर्म हुआ होगा आप लोगों को, उम्मीद है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डिड मेनी शेयर क्रॉपर्स, why did many sharecroppers sign the agreement later willingly? why means होता है क्यों, did many sharecroppers, many means बहुत से sharecroppers जो बटाईदार थे वो साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए द एग्रीमेंट, समझौते के, लेटर माने पत्र पर, विलिंगली का मतलब होता है इच्छा पूर्वक। क्यों बहुत से बटाईदार जो थे वह इच्छा पूर्वक समझौते के पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। और व्हाट डिड द अदर डू, और अदर जो दूसरे किसान थे वो व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स किए, हु हैड नॉट साइंड, हूँ जो हैड नॉट साइंड सिग्नेचर नहीं किए द लेटर्स पत्र पर, और जो पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए वो क्या किए, यानी कि क्यों बहुत से बटाईदार जो थे वह समझौते के पत्र पर अपनी इच्छा से सिग्नेचर कर दिए, और जो दूसरे साइन नहीं किए वो क्या किए। तो देखिए द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, ये जो शेयर क्रॉपिंग्स थी यानी कि बटाईदारी जो सिस्टम थी, जो प्रक्रिया थी, वाज इरकसम, इस इरकसम का मतलब होता है बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक, यानी ये जो शेयर क्रॉपिंग यानी बटाईदारी जो सिस्टम था यह बहुत पीड़ादायक था, बहुत कष्टदायी थी, टू द पीजेंट, किसानों के लिए, यानी चंपारण के जो किसान थे उनके लिए ये सिस्टम बहुत पीड़ादायक थी कि खेती हम करें उसका प्रॉफिट जो है अंग्रेज जमींदार लें, तो ये बहुत पीड़ादायक था। दे साइंड, वे सिग्नेचर कर दिए द एग्रीमेंट लेटर, समझौते के पत्र पर, विलिंगली का मतलब होता है इच्छापूर्वक, इसलिए वो इच्छापूर्वक जो है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जर्मनी जो है
अब संश्लेषित इंडिगो को उत्पादित कर रही, इसलिए ये सब हमसे सिग्नेचर करवा रहे हैं। ये बात पता नहीं थी, वो लोग सोचें कि हम मुक्त हो रहे हैं, तो छिपा करके यहाँ पर उन्होंने किया था। तो दे मीन्स वे सिग्नेचर साइंड कर दिए एग्रीमेंट समझौते के पत्र पर विलिंगली बहुत इच्छा से, और दोज मीन्स वे हूँ जो रेसिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना, और जो विरोध किए इस चीज़ का वो इंगेज कर लिए लायर्स मीन्स वकीलों को, और जो लोग इसका विरोध किए कि नहीं हम लोग साइन नहीं किएंगे वो लोग वकील कर लिए। और द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो जमींदार थे, ब्रिटिश जमींदार थे, वो हायर कर लिए यानी कि चुन लिए, रख लिए किसको, थग्स को यानी कि ठगों को, और जो अंग्रेज जमींदार थे वह ठगों को रख लिए किराए पर। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो बटाईदारी सिस्टम थी वह किसानों के लिए, जो चंपारण के किसान थे उनके लिए बहुत कष्टदायी थी, इसलिए वह जो एग्रीमेंट समझौते का पत्र था उस पर बड़ी अपनी इच्छा से सिग्नेचर कर दिए, और जो लोग इसका विरोध किए वह वकील कर लिए, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने किसको रख लिया, ठगों को रख लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डिड गांधी जी मीट सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन और हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय हिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। वाई मीन्स क्यों, डिड गांधी जी, मीट मीन्स मिले, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, आप ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का मतलब होगा जो जमींदारी संघ था, यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, यानी कि जो गांधी जी थे वह अंग्रेज के जमींदारी संघ के सेक्रेटरी से अर्थात सचिव से क्यों मिले, और हाउ कैसा, वाज मीन्स था, ही मीन्स वह जो सेक्रेटरी था वह कैसा, ट्रीटेड व्यवहार किया, बाय हिम यानी कि वह गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया, ये हमारा क्वेश्चन है। क्यों मिले सेक्रेटरी से, जो जमींदारी संघ का अंग्रेज जमींदार जो जमींदारी संघ का सेक्रेटरी था उससे गांधी जी क्यों मिले, और वो कैसा ट्रीट किया गांधी जी के साथ, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है गांधी अराइव्ड, जो गांधी जी थे वो अराइव्ड मीन्स पहुंचे चंपारण, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द फैक्ट को, फैक्ट मीन्स होता है तथ्यों को यानी कि वहाँ की सच्चाई को। गांधी जी जो है सच्चाई को जानने के लिए, फैक्ट को जानने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए चंपारण पहुँचे। देयरफॉर इसलिए ही विजिटेड, ही मीन्स वह, विजिटेड मीन्स पास जाना, पास गए किसके, सेक्रेटरी के, सचिव के, आप ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो अंग्रेज जमींदारी संघ का सेक्रेटरी था, सचिव था, उससे मिलने के लिए गांधी जी उसके पास गए। द सेक्रेटरी, और जो सचिव था, टोल्ड हिम उनसे कहा, दैट की दे कुड गिव, दे मीन्स वे, कुड मीन्स सकना, गिव मीन्स देना, नो इन्फॉर्मेशन, नो मीन्स नहीं, इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, टू एन आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब होगा बाहरी लोग, और वह जो सेक्रेटरी था वह गांधी जी से कहा कि वह बाहरी लोगों को कोई सूचना नहीं दे सकता। ये हमारा आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, वाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, वाई मीन्स क्यों गांधी जी गो गए टू मुजफ्फरपुर, और वेयर मीन्स कहाँ, डिड ही स्टे मीन्स होता है रुकना, देयर मीन्स वहाँ, और गांधी जी वहाँ पर कहाँ पर रुके, यानी वहाँ गांधी जी कहाँ रुके, यानी गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए और मुजफ्फरपुर में गांधी जी कहाँ रुके, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर था, वाज इन रूट मतलब रास्ते में, रास्ते पे था, टू चंपारण के, यानी मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, टू ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन, मोर मीन्स अधिक, इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए अबाउट शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, अबाउट मीन्स बारे में, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम यानी बटाईदारी व्यवस्था, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, ये बटाईदारी की व्यवस्था के बारे में अत्यधिक जो है सूचना प्राप्त करने के लिए ही वेंट देयर, वह वहाँ गए थे। गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, तो वह जो बटाईदारी सिस्टम था इसके बारे में अत्यधिक सूचना को प्राप्त करने के लिए गए थे, और ये मुजफ्फरपुर जो है चंपारण के रास्ते में पड़ता था,
ही डिसाइडेड टू स्टे, और ही मीन्स वह गांधी जी डिसाइडेड निश्चित किए टू स्टे रुकने के लिए एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस, प्रोफेसर मलकानी के घर में, यानी कि जो गांधी जी थे वह प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकने के लिए निश्चय किए। ही वाज ए टीचर, और ए प्रोफेसर मलकानी जो थे वह थे ए टीचर, एक अध्यापक इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में। गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकारी, और प्रोफेसर मलकानी जो थे वह एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन्हीं के घर में रुकने के लिए गांधी जी जो थे वो क्या किए थे कि निश्चय किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड गांधी जी चाइडेड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। वाई मीन्स होता है क्यों, गांधी जी चाइडेड मीन्स होता है डांटना, फटकारना, यानी गांधी जी क्यों डांटे, क्यों फटकारें द लायर्स वकीलों को आप मुजफ्फरपुर के, यानी जो मुजफ्फरपुर के वकील थे उन वकीलों को गांधी जी क्यों डांटने लगे, क्यों फटकारने लगे। चाइडेड मीन्स होता है डांटना। तो देखिए गांधी जी चाइडेड, गांधी जी डांटें, गांधी जी फटकारें द लायर्स वकीलों को फॉर कलेक्टिंग, वो जो कलेक्ट कर रहे थे, ले रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे बिग फीस, बड़ी फीस फ्रॉम द पीजेंट किसानों से, यानी कि गांधी जी वकीलों को डांटें क्योंकि जो वकील थे वह भारतीय किसानों से, जो गरीब किसान थे उनसे बहुत बड़ी फीस जो है कलेक्ट करते थे, लेते थे, इसलिए डांटें। और ही सेड, ही मीन्स वह गांधी जी, सेड मीन्स कहें दैट कि ही हैड कम वह आए हैं टू द कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और गांधी जी कहें कि वह निष्कर्ष पर आए हैं, दैट की इस निष्कर्ष पर आए हैं, दैट की दे शुड स्टॉप बंद कर देना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को बंद कर देना चाहिए गोइंग टू कोर्ट्स माने होता है अदालत, हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि सभी लोगों को अदालत में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस, टेकिंग माने ले जाना, सच मीन्स ऐसे केसों को, टू द कोर्ट्स अदालतों में, डिड नॉट गुड अच्छा नहीं है, डिड लिटिल गुड मतलब कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी ऐसे केसों को अदालत में ले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वेयर मीन्स जहाँ, वेयर यानी जहाँ अदालत में, पीजेंट्स जो किसान हैं, वेयर सो क्रस्ट का मतलब होता है कुचले जाना, दबाए जाना, किसान दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, एंड और फियर स्ट्रीकन और बहुत डराए जाते हैं। फियर स्ट्रीकन का मतलब होगा डराए जाना, यानी जहाँ पर अदालत में किसान जो है कुचले जाते हैं और बहुत भयभीत किए जाते हैं। लॉ कोर्ट्स, और ये जो लॉ कोर्ट्स है, ये जो कानूनी अदालत है, वेयर यूजलेस मीन्स होता है बेकार, ये बेकार है, यहाँ पर हमें नहीं ले जाना चाहिए। और बहुत बड़ी बात गांधी जी ने इस चीज को कही, द रियल रिलीफ, रियल माने असली का जो रिलीफ है, आराम है, फॉर देम उनके लिए, यानी कि चंपारण के किसानों के लिए, वो क्या है, वाज टू फ्री कि वो फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, फ्रॉम फियर भय से, अपने अंदर से वह अंग्रेज जो जमींदार हैं उनके प्रति जो डर है, उस डर को वो सब अगर खत्म कर दें तो पूरी तरह से इन लोगों को आराम मिल जाएगा। गांधी जी ने इस बात को कहा, थोड़ा सा उन लोगों को प्रोत्साहित किया। द रियल रिलीफ असली आराम, फॉर देम उनके लिए, वाज थॉट टू बी फ्री कि वह आज़ाद हो जाए, फ्रॉम फियर भय से, अगर भय से वो सब मुक्त हो जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात को गांधी जी ने कहा। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी जो थे वह मुजफ्फरपुर के वकीलों को बहुत डांटे फटकारे, क्योंकि मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वहाँ के गरीब किसानों से बहुत बड़ी फीस कलेक्ट करते थे। और ही सेड, गांधी जी ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि हम लोगों को अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए, ऐसे केसों को अदालत में ले जाना अच्छा नहीं होता है जहां पर किसानों को कुचला जाता है, दबाया जाता है, डराया जाता है। और ये जो कानूनी कोर्ट है ये एकदम बेकार है। रियल आराम हम लोगों को तभी मिलेगा जब हम लोग जो है अंग्रेजों के डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड द पीजेंट, हाउ मीन्स कैसे, डिड द पीजेंट्स जो किसान थे आप चंपारण के, रिएक्ट किए प्रतिक्रिया दिए, व्हेन जब दे केम टू नो,
वेन जब दे मीन्स वे केम टू नो का मतलब होता है जानना, जब वह जान गए अबाउट द अराइवल, अबाउट मीन्स बारे में, अराइवल मीन्स होता है पहुंचना, पहुंचने के, आप गांधी जी के, यानी कि चंपारण के जो किसान थे वो कैसा रिएक्ट करते हैं जब उनको यह पता चल गया, जब वह यह जान गए कि गांधी जी जो है चंपारण में पहुंच गए हैं। तो देखिए कैसा रिएक्ट करते हैं। तो द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, द न्यूज मीन्स होता है, न्यूज मीन्स समाचार, आप गांधी जी के एडवेंट का मतलब होता है आगमन, गांधी जी के आगमन की जो सूचना थी, जो न्यूज था, समाचार था, एंड और ऑफ नेचर, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव ऑफ हिज मिशन, उनके मिशन का, उनके उद्देश्य का, कि गांधी जी चंपारण में किस उद्देश्य से आए हैं, यानी गांधी जी के आगमन की सूचना और गांधी जी के मिशन यानी लक्ष्य का क्या स्वभाव है, किस उद्देश्य से आए हैं, यह सूचना स्प्रेड हो गई, फैल गई क्विकली, क्विकली का मतलब होता है शीघ्रतापूर्वक, थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से होते हुए, एंड टू चंपारण, चंपारण तक, यानी गांधी जी के आगमन और गांधी जी के उद्देश्य का स्वभाव, कि किस उद्देश्य से गांधी जी किस मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं, ये बात पूरी तरह से मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक फैल गई। अब जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार थे, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से, बिगेन अराइविंग, बिगेन माने शुरू कर दिए, अराइविंग मीन्स पहुंचना, ऑन फुट पैदल, अब जो वहाँ के किसान थे वह गांधी जी से मिलने के लिए पैदल चल दिए, एंड और बाय कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है वाहन से, और वाहनों से चल दिए, टू सी देखने के लिए या मिलने के लिए, दियर चैंपियन अपने नेता से, यहाँ पर चैंपियन का मतलब नेता हो जाएगा। तो चंपारण जो बटाईदार किसान थे चंपारण के, वह पैदल वाहनों से अपने नेता से मिलने के लिए जो है चलना शुरू कर दिए, वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। अभी इसका हम लोगों ने देखा, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। वाई मीन्स क्यों, डिड गांधी जी फील महसूस किए, दैट की टेकिंग ले जाना, द चंपारण केस जो चंपारण के मुकदमे हैं इनको ले जाना, टू द कोर्ट अदालत में, वाज मीन्स था, यूजलेस माने बेकार। गांधी जी ऐसा क्यों महसूस किए कि चंपारण के जो केस हैं इस केसों को जो है अदालत में ले जाना पूरी तरह से बेकार है, ऐसा गांधी जी ने क्यों फील किया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी फेल्ट महसूस किए, दैट की टेकिंग ले जाना, द चंपारण केस चंपारण के मुकदमे को, टू द कोर्ट, कोर्ट मीन्स अदालत, अदालत में, वाज यूजलेस बेकार था। वेयर जहाँ पर द पीजेंट्स किसान, वेयर सो क्रस्ट कुचले जाते हैं, दबाए जाते हैं, एंड और फियर स्ट्रीकेन भयभीत किए जाते हैं, डराए जाते हैं। लॉ कोर्ट्स और जो एक कानूनी अदालत है, वेयर यूजलेस बेकार है। गांधी जी ने कहा कि जो केस हैं चंपारण के इसको अदालत में ले जाना बेकार है, ऐसा गांधी जी ने महसूस किया, क्योंकि अदालत में किसानों को दबाया और डराया जाता है, और ये जो लॉ कोर्ट्स हैं, कानूनी अदालत है, ये सब एकदम यूजलेस हैं। और गांधी जी ने वही बात कही कि द रियल रिलीफ, असली का रिलीफ, आराम तभी मिलेगा, फॉर देम उनके लिए, कि वाज टू बी फ्री, कि वो सब स्वतंत्र हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्रॉम फियर भय से, फियर मीन्स होता है भय, भय से, डर से, वो सब अगर आज़ाद हो जाए तो उन लोगों को रियल का रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर का अध्ययन किया। अब शेष इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर हैं हम आप लोगों को कराएंगे, पार्ट 2 का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करिए, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी ये चैप्टर काफ़ी आसान हो सके और वो भी अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बना सके। तो इसी तरह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।